दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने पीएफ और पेंशन विड्रॉवल को लेकर अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया और जिसे एक महीने में लगभग 3 लाख व्यूअर्स ने देखा और साथ ही कमेंट कर पीएफ विड्रॉवल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल भी पूछे। दोस्तों मेरी उस वीडियो को पसंद करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आगे फ्यूचर में भी आपके लिए मैं लाता रहूंगा। दोस्तों इस वीडियो पर कमेंट कर आपके द्वारा जो सवाल पूछे गए थे, उनमें से सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए थे वो थे कि क्या आप नौकरी करते हुए भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं और क्या नौकरी करते हुए पेंशन का पैसा भी निकाला जा सकता है। अगर नौकरी करते हुए पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है तो कितना अमाउंट हम निकाल सकते हैं और कितनी बार हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन घर बैठे हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए हमें कौन सा फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। अप्लाई करने के कितने दिन बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो में डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको किन्हीं कारणों से पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप जॉब करते हुए भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। यानी अपने पीएफ बैलेंस से पीएफ एडवांस के रूप में आप अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। दोस्तों यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जो पैसा आप पीएफ एडवांस के रूप में निकालेंगे वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के बैलेंस में से निकाला जाता है, न कि पेंशन के बैलेंस में से। तो इसका मतलब है कि पेंशन को आप एडवांस के रूप में नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि पीएफ एडवांस को हम किन कंडीशंस में निकाल सकते हैं, कितना अमाउंट हम निकाल सकते हैं और कितनी बार निकाल सकते हैं और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। उसके लिए मैं आपको एक टेबल समरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस दिखाता हूं, जिसको मैंने ईपीएफओ की साइट से डाउनलोड किया है और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराऊंगा। वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है वो है इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस फॉर द एडवांस टू बी क्लेम्ड थ्रू फॉर्म 31। इस पीडीएफ फाइल में आप देखेंगे आपको इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस दी गई है एडवांस पीएफ विड्रॉवल के लिए। यहाँ पे आपको पर्पस ऑफ विड्रॉवल कि किस पर्पस से आप विड्रॉ कर सकते हैं वो दिया गया है। उसके बाद आपको एडिशनल डिटेल्स दी गई है। रिलेवेंट पैरा ऑफ ईपीएफ स्कीम यानी किस सेक्शन के अंडर आप पीएफ विड्रॉवल कर सकते हैं वो दिया गया है। आपका मेंबरशिप पीरियड कितना होना चाहिए तभी आप इस कंडीशन में आप पीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं। कितनी अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं और किस शेयर से यानी एम्प्लॉय शेयर से या एम्प्लॉयर शेयर से आप विड्रॉ कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको बताया गया है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट में आपको जो आप पीएफ विड्रॉवल करेंगे एडवांस के रूप में वो कितनी इंस्टॉलमेंट में आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको बताया गया है नंबर ऑफ टाइम्स विड्रॉवल फॉर द सेम पर्पस अलाउड, यानी कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप उस ऑप्शन के अंतर्गत कितनी बार पीएफ एडवांस क्लेम को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है किसको पेमेंट दी जाएगी और लास्ट में आपको इसमें बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कंडीशंस दी गई हैं, किन किन कंडीशंस में आप अपने पीएफ का पैसा एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है परचेज ऑफ हाउस ऑब्लिक फ्लैट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इंक्लूडिंग एक्विजिशन ऑफ साइट, यानी कि आप अगर कोई हाउस परचेज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट भी आप अपने पीएफ का पैसा एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। उसके क्या क्या कंडीशंस हैं वो आप नीचे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है विड्रॉवल फ्रॉम द फंड फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन इन स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस में आपको अगर आपने लोन लिया गया है उसकी रीपेमेंट करने के लिए आपको अगर पैसा चाहिए तो आप अपने पीएफ का पैसा एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। नीचे तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है ग्रांट ऑफ एडवांस इन स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस में आपको आपका एडवांस पीएफ ग्रांट किया जाता है, जैसे कि इन केस ऑफ लॉकआउट यानी लॉकडाउन में आपकी कंपनी बंद हो गई है, 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, उस केस में आप अपना पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं। या आपको 2 महीने से ज्यादा हो गया आपकी सैलरी नहीं मिली है तो उस केस में भी आप अपने पीएफ का पैसा एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे और आगे देखेंगे एडवांस फ्रॉम फंड फॉर इलनेस इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस में अगर आप बीमार हैं और आपको इलनेस है तो आप उस कंडीशन में भी आप अपने पीएफ का पैसा एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। जैसा ही हाल ही में ईपीएफओ ने अनाउंस किया है कि आप अपने पीएफ का पैसा कोविड पीएफ एडवांस ऑप्शन के अंतर्गत अपनी बेसिक सैलरी का 3 गुना या अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक जो भी कम है उतना अमाउंट आप निकाल सकते हैं। अगली कंडीशन आपको दी गई है एडवांस फ्रॉम द फंड फॉर मैरिज और पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। दोस्तों पीएफ का पैसा एडवांस के रूप में आप अपनी मैरिज के लिए या फिर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए भी निकाल सकते हैं। उसके लिए जो कंडीशंस दी गई है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नीचे लास्ट कंडीशन जो आपको दी गई है वो है विड्रॉवल विद इन 1 ईयर बिफोर रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट से 1 साल पहले भी आप अपने पीएफ का पैसा एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। तो इस टेबल से मोस्टली आपको सारी क्वेरीज सोल्व हो जाएंगी कि आप पीएफ का पैसा कितना निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, कितनी बार निकाल सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को देख सकते हैं।
तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपने पीएफ के पैसे को आप एडवांस के रूप में ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और टाइप करना है EPFO और सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे जो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई देगा वो इस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, यानी www.epfindia.gov.in का। उस पर आपको क्लिक करना है और EPFO की वेबसाइट को ओपन करना है। तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर भी पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगी, यानी कि EPFO की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको जाना है सर्विसेज पर और उसमें आपको सेलेक्ट करना है फॉर एम्प्लॉइज़। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। आपको जाना है सर्विसेज पर और उसमें सेकंड ऑप्शन को आपको चूज करना है और क्लिक करना है मेंबर UN/ऑनलाइन सर्विसेज पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है अपनी EPF अकाउंट में, यानी आपको यहाँ पे अपना UN नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डालना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे आपका PF अकाउंट में लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट स्क्रीन आपको जो दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे मेंबर प्रोफाइल, यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स आपको दिखाई गई हैं। दोस्तों PF ऑनलाइन विड्रॉल प्रोसेस में ये जरूरी है कि 3 चीजें हैं जो आपकी मैंडेटरी आपकी अपडेट होनी ही चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं आधार नंबर आपका यहाँ पे वेरीफाइड होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, पैन नंबर आपका यहाँ पे अपडेट होना चाहिए और एम्प्लॉयर द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए। तीसरी जो जरूरी चीज़ है वो आपकी है बैंक अकाउंट नंबर, यानी बैंक अकाउंट नंबर आपका आपके PF अकाउंट में अपडेट होना चाहिए। जो लेटेस्ट बैंक अकाउंट नंबर है जिसमें आपका PF का विड्रॉल का पैसा ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ पे अपडेट होना ही चाहिए और एम्प्लॉयर द्वारा वो वेरीफाइड होना ही चाहिए। दोस्तों KYC डिटेल्स अपडेट करने के बाद, यानी कि आपका आधार, पैन कार्ड और आपका जो बैंक डिटेल्स हैं वो ऑनलाइन अपडेट करने के बाद और उसके एम्प्लॉयर द्वारा अप्रूवल के बाद आप ऑनलाइन PF कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पर। ऑनलाइन सर्विसेज पर जाकर आपको क्लिक करना है क्लेम पर। जैसे ही आप क्लेम पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे बैंक अकाउंट नंबर एज सीडेड अगेंस्ट UN नंबर, यहाँ पे आपको ब्लैंक बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको उस अकाउंट नंबर को डालना है जो आपका UN नंबर के साथ लिंक है, यानी कि जो आपके एम्प्लॉयर ने आपने KYC में अपडेट किया और आपके एम्प्लॉयर ने अप्रूव किया है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे सेम अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक वार्निंग दी जाएगी सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग। इसको आपको येस करना है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एग्री करना है और इसको येस कर देना है। जैसे ही आप येस करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन जो आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आप नीचे देखेंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है उस फॉर्म को जिसको आप सबमिट करना चाहते हैं, यानी कि PF एडवांस फॉर्म को। PF का पैसा एडवांस के रूप में निकालने के लिए आपको जो फॉर्म सबमिट करना पड़ता है वो होता है फॉर्म 31। यहाँ पर आप देखेंगे PF एडवांस फॉर्म 31 आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे कुछ ऑप्शंस आपको खुल के आ जाएंगे। नीचे आपको सेलेक्ट सर्विसेज में एम्प्लॉयर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि किस पर्पज से आप अपना PF का पैसा एडवांस के रूप में निकालना चाहते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिस कंडीशन में आप अपना PF का पैसा एडवांस के रूप में निकालना चाहते हैं, यानी अगर आप कोविड ऑप्शन के अंतर्गत निकालना चाहते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे नॉन रिसीप्ट ऑफ वेजेस, यानी 2 महीने से ज़्यादा आपको अगर वेजेस नहीं मिली है तो उस कंडीशन में अगर आपको निकालना है तो सेकंड ऑप्शन चूज करना है। और नीचे देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिस कंडीशन में आपको पैसा निकालना है उसको आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करके बता देता हूँ, यानी कोविड ऑप्शन के अंतर्गत हम PF का एडवांस का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट को फिलअप करना है, यानी कि आपको इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस की जो शीट मैंने दी है उसके अकॉर्डिंग उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद जितना अमाउंट आप निकाल सकते हैं वो अमाउंट को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है एक कैंसल्ड चेक की कॉपी या फिर आपके पासबुक की स्कैन कॉपी को। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है। चूज फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपनी पासबुक या कैंसल्ड चेक की कॉपी को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करने के नीचे एक बटन यहाँ पे आपको दिखाई देगा गेट आधार OTP, गेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे आपके आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको एंटर करना है और वैलिडेट OTP और सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका जो PF विड्रॉवल का फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करना है और PDF को डाउनलोड कर लेना है।
दोस्तों अप्लाई करने के लगभग 3 से 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका जो पीएफ क्लेम है वो सेटल कर दिया जाता है और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों क्लेम को अप्लाई करने के बाद अगर आपको उसका स्टेटस चेक करना है तो आपको फिर से ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है ट्रैक क्लेम स्टेटस पर। तो दोस्तों इस तरीके से आप पीएफ का पैसा एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।